हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान वो मीडिया से भी रूबरू हुए और यूरिया की कमी को लेकर मची हाहाकार के साथ बुजुर्गों की पेंशन काटने और युवाओं को नशेड़ी बनाने जैसे विपक्ष के आरोपी पर सरकार का पक्ष रखा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर यूरिया खाद की कमी को नकारते हुए इसे विपक्ष द्वारा फैलाया भ्रम बताया। साथ ही कहा कि यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जेपी दलाल ने बुजुर्गों की पेंशन काटने और युवाओं को नशेड़ी बनाने के आरोपों को भी गलत बताया। सबसे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यूरिया की कमी पर कहा कि यूरिया की ना कमी है और ना रहने दी जाएगी। ये विपक्ष ने कमी का भ्रम फैलाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में यूरिया की औसतन खपत 6.5 लाख मीट्रिक टन की रही है और इस साल 7,23,000 मीट्रिक टन यूरिया आ चुकी है और एक सप्ताह में 80,000 मीट्रिक टन यूरिया आएगा। तो वहीं यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग पर जेपी दलाल ने कहा कि हमने ऐसे बहुत से दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए और केस दर्ज करवाए। तो वहीं जेपी दलाल ने कहा कि किसान किसी के दबाव में न आए और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की शिकायत दे। शिकायत पर तुरंत और सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही विपक्ष द्वारा फैमिली आईडी के बहाने बुजुर्ग की पेंशन काटने का आरोप पर जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसी भी जरूरतमंद बुजुर्गों की पेंशन नहीं काट रही है। यदि टैक्स भरने वाला 15-20 लाख की आय वाले लोग बुढ़ापे पेंशन लेंगे तो ये गरीबों का हक मारने की बात होगी। बार बार किसान भाइयों को बता चुका हूं कि खाद की कमी नहीं है और ना ही खाद की कमी रहने देंगे। कल तक हरियाणा के अंदर 7,23,000 मीट्रिक टन खाद आ चुका है और पिछले 4-5 साल में जो औसत खाद की खपत रही है, किसी साल में 6.25 लाख, किसी में 6.5 लाख, किसी में 680। एक साल जब पिछली बार पंजाब में ट्रैक बंद थे, हमारा खाद पंजाब में गया था तो थोड़ी ज़्यादा खपत हुई थी और हर रोज़ हमारे यहाँ खाद आ रही है। अभी अगले इसी हफ्ते के अंदर 80,000 मीट्रिक टन खाद और आ जाएगी। 8 लाख मीट्रिक टन खाद हरियाणा में दिसंबर तक होगी। कभी भी इतनी खाद कंज्यूम हरियाणा में नहीं हुई।